हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल MJR टेक्निकल पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास है एक 4 नंबर बैटरी चार्जर, जो कि बैटरी को यानी बड़े बैटरी को चार्ज करने के काम आता है। और ये कैसे बनाया जाता है और ये किस तरह से काम करता है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ये ही जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो पर। और ये किस तरह से बनाया जाता है, इसको सीखने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कुछ जान लेते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे ये मेरे पास कैबिनेट हो जाती है, यानी इसको बंद करने के लिए जो इसकी बॉडी होती है वो ये हो जाती है। और साथ साथ दोस्तों ये हो जाती है इसमें एक कॉइल, जो कि रेडीमेड अक्सर मार्केट में मिल जाती है। अब इसको बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले हाथ से बनाई जाती थी, लेकिन अब मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये इसकी एक कॉमन हो जाती है और ये 8 लूप इसमें निकल कर आ जाती है, जो कि रोटरी पर वोल्टेज कंट्रोल और एम्पियर को कंट्रोल करने के काम में लाते हैं। यानी जैसे हम रोटरी को बढ़ाएंगे ये आगे बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों ये हो जाती है इसकी पहली लूप, जो हम रोटरी पर पहले पॉइंट पर देंगे, ये दूसरी, और ये हो जाती है तीसरी लूप, और ये इसकी चौथी लूप हो जाती है, और ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं और ये आठवीं। तो इस तरह से इसकी 8 लूप हो जाती है, जो हमें बैटरी चार्जिंग के लिए कंट्रोल करने के काम आती है। यानी जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वैसे ही इसकी चार्जिंग भी बढ़ती जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब इस तरह की हमें पत्ती की ज़रूरत पड़ती है, यानी ये ई और आई टाइप की इसमें पत्ती लगी हुई होती है। और ये किस तरह डालते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। इस तरह से एक पत्ती इस तरह डालते हैं और एक दूसरी साइड से इस तरह से डालते हैं, यानी ऊपर नीचे से दोनों वो एक एक करके इस तरह से डाली जाती हैं। और ये जो आई पत्ती होती है ये इस तरह से इनके बीच में ऊपर जगह भरने के लिए डाल दी जाती हैं। तो इस तरह दोस्तों इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें सारी पत्ती डाल ली हैं और ये इसमें जो बोल्ट हैं वो भी लगा लिए हैं। तो दूसरी तरफ इसके जो 2 वायर दिख रहे हैं वो डीसी हैं और ये एसी है। तो चलिए अब इसको इस बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं। और ये हो जाती है दोस्तों इसकी रोटरी, जहाँ पर हमारे पॉइंट दिए जाएंगे। और जहाँ पर ये लाल वायर लगा हुआ है यहाँ पर ये मेन सप्लाई इसकी आने वाली है, यानी स्विच के ज़रिए यहाँ पर जैसे हम स्विच ऑन करेंगे यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी। तो ये पॉइंट इसका बिल्कुल अलग होता है, बाकी के 8 पॉइंट एक लाइन में होते हैं और ये थोड़ा सा अलग होता है। तो इसे पहचानने में आसानी हो जाती है, यानी ये सप्लाई का पॉइंट अलग हो जाता है। और यहाँ दोस्तों इसका पहला ये इसका ऑन ऑफ हो जाता है, यहीं से ये ऊपर वाले पॉइंट पर दे देंगे और नीचे मेन सप्लाई का वायर जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो इसके ज़रिए यहाँ पर ऐसे सप्लाई आ जाती है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी। और ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका पहला सिरा हो जाता है, यानी पहला पॉइंट। ये जो खूंटी देख रहे हैं ये 2 के बाद इसमें ये मेन सप्लाई का आ गया है, बाकी सब में एक लाइन में ये बने हुए हैं। तो यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं और जो सबसे आखिर वाली लूप है हमारी, यानी ये वाली, उसको हम सबसे पहले वाले रोटरी के पॉइंट पर देंगे। और ये इसका मेन कॉमन हो जाता है, जो कि इस पर सिर्फ मेन सप्लाई का एक वायर आ जाएगा। और यहाँ से हम रोटरी में लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों मैं भी आपको बता देता हूँ, इस तरह से करके इसमें रोटरी में इसको लगाया जाएगा, एक के बाद एक। और 8वें पॉइंट पर इसको सबसे पहला वाला सिरा लगाया जाएगा। तो यहाँ इस तरह से इस रोटरी पर ये वाला जो सबसे पहला पॉइंट है उस पर मैं इस तरह से लगा देता हूँ।
एक एक करके सभी वायर इस पॉइंट पर, इनके पॉइंट पर लगा देंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको दिखाने के लिए कच्चा ही लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको बिल्कुल पक्का करके लगा दूँगा, क्योंकि समझाने के लिए पहले मैं इसको यहीं पर लगा कर दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये वायर इसमें एक एक करके लगाए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसके सारे पॉइंट पर एक एक वायर आ जाएगा, यानी 8 लूप इसकी 8 के 8 पॉइंट पर आ जाएगी। इसमें एक लूप जो बच जाती है वो हमारी कॉमन हो जाएगी, वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस तरह से एक एक करके आप देख सकते हैं इसके सारे पॉइंट पर मैंने एक एक करके लगा लिया है। और इस तरह से दोस्तों चलिए मैंने इसे पक्का कर लिया है और इसकी जो बॉडी है उसके अंदर भी इसको फिट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये वाली सब लूप इसमें 1 से 8 तक इसमें लगा दी गई हैं। यहाँ से शुरू किया था और पीछे तक इसको लगा दिया है। और दोस्तों ये हो जाता है इसका सप्लाई वाला वायर, जो कि आप देख सकते हैं इसके स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर मैंने लगा दिया है। और नीचे जो ब्लू वाला वायर दिख रहा है ये मेन सप्लाई का वायर है, जो कि यहाँ पर एक वायर लग जाएगा। और दूसरा वायर जो ये कॉमन है इस कॉमन पर लगा दिया जाएगा, तो इससे सप्लाई इसमें आ जाएगी। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई इसमें आ जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों ये 2 वायर इसके मोटे वाले वायर होते हैं वो पीछे की साइड होते हैं, जो कि डीसी वायर होते हैं जो बैटरी चार्ज करने के काम आते हैं। तो यहाँ दोस्तों ये जो आप निशान देख रहे हैं इस डायोड में, तो ये अगर हम पीछे की साइड कर देंगे तो सप्लाई हमारी माइनस में आ जाएगी, यानी यहाँ पर हमें लाल की जगह काला वायर लगाना होगा मीटर के दूसरे पॉइंट पर। और क्योंकि ये हमने गरम बनाया है इसलिए यहाँ से एक लाल वायर यहाँ पर निकल आता है जो कि चिमटी लगी हुई है। तो ये काला वाला जो वायर है ये डायरेक्ट दूसरे तार पर लगा देंगे और ये बाहर निकलकर सीधा दूसरी काली वाली चिमटी में यहाँ पर चला जाएगा। इस तरह से ये काली चिमटी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इसमें चला जाएगा। तो 2 वायर लाल और काला यानी ब्लू, ब्लैक और रेड, ये रेड वाला पॉजिटिव हो जाता है यानी गर्म, और ब्लैक वाला नेगेटिव यानी ठंडा। तो अब दोस्तों इस तरह से इसके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी मैं आपको पीछे से भी इसको दिखाऊंगा कि ये कितने नंबर का चार्जर है और ये कैसे काम किया जाता है, इससे कैसे काम लिया जाता है, यानी बैटरी इससे किस तरह से चार्ज करते हैं। और दोस्तों ये हो जाता है इसका एम्पियर मीटर, जो कि 20 से और 30 एम्पियर तक ये हो जाता है, यानी ये 25 एम्पियर वाला चार्जर हमारा बन रहा है। यानी बड़ा बैटरा इसमें कितना ही बड़ा बैटरा हो वो इसमें अच्छे से चार्ज कर लेंगे। तो यहाँ दोस्तों अक्सर हमारे इन्वर्टर जब बैटरा माइनस में चला जाता है तो इन्वर्टर काम करना बंद कर देता है, ना ही वो चार्जिंग करता है और ना ही किसी तरह का वर्क करता है। तो इस कंडीशन में हमें एक चार्जर की ज़रूरत पड़ती है, यानी अगर हमारे पास चार्जर है तो हम उसे चार्ज कर लेंगे, नहीं तो बैटरी को उठाकर दूसरी जगह चार्जिंग के लिए ले जाना पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों चलिए मैं इसमें कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं और अब यहाँ पर इसे सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी चार्जिंग बिल्कुल अच्छे से काम करनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए जहाँ जैसे ही मैं दोनों चिमटे को टच करता हूँ ये अब एक सुई एकदम से हमारी एम्पेयर मीटर की चलने लगती है। और अब यहाँ पर जैसे ही मैं डायरेक्ट करता हूँ और अब देखना इसकी सुई कितनी दूर चली जाएगी, ये देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट में पहुँच रही है। और इसमें कितनी ज़बरदस्त चार्जिंग आ रही है ये भी आप देख सकते हैं, यानी 25 एम्पेयर चार्जिंग इसमें आ रही है। तो इतनी ज़बरदस्त चार्जिंग के लिए हमें बैटरी को चार्ज करने में कोई परेशानी नहीं होती और बड़े ही आराम के साथ बैटरी चार्ज होता है और
उसके बाद इन्वर्टर हमारा वर्क करने लगता है। तो हर घर में इस तरह से एक चार्जर होना ज़रूरी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं पीछे दिखा रहा हूँ, यानी 4 नंबर की इसमें कोर लगी हुई है और ये 2 इंच मोटी इसकी कॉइल है और ये 12 वोल्ट में वर्क करता है। यहाँ क्योंकि 2 वायर इसके निकले हुए हैं इसलिए ये 12 वोल्ट यानी एक ही बैटरी को चार्ज करेगा। अगर यहाँ 3 वायर होते तो ये 24 वोल्ट का हो जाता, जो कि 2 बैटरियों को आराम से एक साथ चार्ज करता। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब मैं इसकी जो मेन लीड है उसको यहाँ से निकाल कर इसके अंदर फिट कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी मैंने ब्लू वाली वायर जोड़ रखी थी जो मेरी सीरीज़ वायर है, लेकिन यहाँ पर अब इसका मेन वायर जो है वो हम लगा लेंगे। तो यहाँ जो 2 वायर होते हैं मेन लीड के, उसमें से एक वायर हम स्विच पर पहुँचा देंगे जहाँ पर मैंने ब्लू वायर लगा रखा था, और एक जो मेन इसका कॉमन होता है एक वायर उस पर लगा देंगे। तो यहाँ दोस्तों इस तरह से हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसकी लीड निकाल ली है और ये दोस्तों इसके ब्लैक और रेड वाले जो वायर हैं वो डीसी वायर हो जाते हैं, जो कि बैटरी को चार्ज करने में काम आते हैं। इस तरह से दोनों बैटरियों पर एक खूंटी पर यानी निगेटिव पर काला और पॉजिटिव पर लाल तार हम लगा लेते हैं और स्विच ऑन करते ही इसमें चार्जिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हमें अपने घर में एक इस तरह का चार्जर बना लेना चाहिए, ताकि इन्वर्टर में कोई दिक्कत आने के बाद हम बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं भी आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से एम्पेयर निकालता है। आप देखिए, जो एम्पेयर मीटर है वो किस तरह से सबसे लास्ट में पहुंच जाता है। तो यहाँ दोस्तों ये 2 डीसी वायर हैं और अगर यहाँ पर 3 वायर होती यानी मोटे वायर तार वाली ये 3 वायर होती तो ये 24 वोल्ट में हो जाता। अब क्योंकि ये 2 लीड में है और 12 वोल्ट में है तो इसलिए एक ही बैटरी इससे चार्ज कर सकते हैं। अगर इसमें 3 वायर होते तो ये 2 बैटरियों को आसानी से चार्ज कर देता। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ ये एक ही बैटरी का मैंने बनाया है। इसमें अगर हम 2 बैटरी वाला भी लेना चाहते हैं तो मार्केट में 24 वोल्ट की कॉइल भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसका वायर इसमें लगा लेता हूँ, यानी मेन लीड जो है वो इसमें बोर्ड में लगा लेता हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त चार्जिंग दिखा रहा है, यानी 3 से 4 घंटे में ये बड़े बैटरी को बिल्कुल फुल कर देगा। तो देखिए सुई हमारी जो एम्पेयर मीटर की है वो कितनी लास्ट तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हम घर बैठे ही एक बैटरी के चार्जर को बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।